हेलो वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एमएसबी क्रिएशन नेटवर्क। सो दोस्तों, आज हम प्लस टू सेकेंड ईयर सीटीसी कंपलसरी एमएल हिंदी का एक टॉपिक है या विषय है जिसका नाम खितिन बाबू। आज हम इस वीडियो में यही क्वेश्चन एंड आंसर इसका बताएंगे। सो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें इस वीडियो को, वो भी लाभ उठा सकें। अगर चैनल पर पहली बार हैं ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसीलिए क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो दोस्तों, आज हम खितिन बाबू क्वेश्चन एंड आंसर आलोचना करेंगे और एक प्यारा सा भी कमेंट लिख दीजिएगा अगर कोई नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो कोई से टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं खितिन बाबू क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। खितिन बाबू देखने में कैसे थे? ये आपका पहला सवाल बुक में आप देख लीजिएगा, ठीक है। खितिन बाबू देखने में कैसे थे? खितिन बाबू देखने में ना सुंदर थे ना असाधारण, ना वो बड़े आदमी ही थे, ठीक है। साधारण पढ़े लिखे थे, साधारण क्लर्क थे। क्या थे? ना साधारण पढ़े लिखे थे और साधारण क्लर्क थे। वैसे देखने वाली कोई बात उनमें न थी। चेहरे पर चेचक के दागों से भरा था। चेहरा चेचक के दागों से भरा था, ठीक है। एक आंख गायब थी और एक बाह भी नहीं थी। कोट की आस्तीन पिन लगाकर बदन के साथ जोड़ दी गई थी, ठीक है। आंख बचपन में चेचक के कारण जाती रही तथा बाँह पेड़ से गिरने पर टूट गई थी, इसलिए कटवानी पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खितिन बाबू के हाथ पैर कैसे कट गए? ठीक है। उत्तर, खितिन बाबू एक हंसमुख स्वभाव के थे। जब लेखक खितिन बाबू से मिले तब उनकी एक आंख नहीं थी। बचपन में पेड़ से गिरने पर हाथ टूट गई थी जो बाद में कटवानी पड़ी। महीने बाद, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। महीने बाद जब उसी मित्र के घर उनकी मुलाकात हुई तब पता चला उनकी एक टांग भी नहीं थी जो रेलगाड़ी की दुर्घटना में कट गई थी। कुछ दिनों तक अस्पताल में पड़े थे। वहाँ से वैसाखियों का उपयोग सीखकर बाहर निकले थे, ठीक है। थोड़ा स्लो इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरी बार खितिन बाबू लेखक से किस तरह मिले? तो जवाब यह है, तीसरी बार खितिन बाबू और लेखक की मुलाकात उन्हीं मित्र के यहाँ हुई थी, पर उनकी बैठक में नहीं थी, बल्कि रसोई घर में, जहाँ मित्र की पत्नी भोजन बना रही थी और खितिन बाबू एक मूढ़े पर बैठे हुए यह बताते जा रहे थे कि कौन सा व्यंजन कैसे बनेगा। इस बार खितिन बाबू दूसरी बाह खो चुके थे, ठीक है। पता चला कि रिक्शे से उतरते समय गिर गए थे। कोहनी टूट गई थी और फिर घाव दूषित हो गया जिससे कोहनी से ऊपर कुछ बाह काट दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन विलासी को राजा के यहाँ नौकरी कैसे मिली? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सारे तो ऐसे भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, आप हमारे वीडियो को देखते रहें और
इसे रिवाइज भी कर सकें और अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है। आंसर, खितिन बाबू कहानी प्रिय थे। ठीक है। उन्होंने लेखक को एक बार भोजन विलासी की कथा सुनाई कि किस प्रकार उसे राजा के यहाँ नौकरी मिली। उन्होंने सुनाया, एक राजा के पास दो व्यक्ति नौकरी की तलाश में आए। कुछ पर एक ने कहा, मैं भोजन विलासी हूँ, यानी राजा जो भोजन करेंगे उसे पहले चख कर वह बताएगा कि भोजन राजा के योग्य है या नहीं। जांच के लिए उसी दिन का भोजन लाया गया। थाली पास आते ही भोजन विलासी ने नाक बंद करते हुए चिल्लाकर कहा, ले जाओ, इसमें से मुर्दे की बू आती है। बहुत खोज करने पर मालूम हुआ कि जिस खेत के धान से राजा के लिए चावल आए थे, उसके किनारे के पेड़ में एक मरा हुआ पक्षी टंगा था। ठीक है। इस प्रकार भोजन विलासी को राजा की यहाँ नौकरी मिल गई। इसे अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैया विलासी को राजा के यहाँ कैसी नौकरी मिली? ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे भी देख लीजिएगा। सैया विलासी जब राजा के यहाँ नौकरी के लिए गया, तब सैया विलासी ने बताया कि यह राजा के बिछौनों की परीक्षा करेगा, मतलब बिस्तर चेक करेगा। ठीक है। उसे शयन कक्ष में ले जाया गया। वहाँ मखमली गद्दे पर वह ज़रा बैठा ही था कि कमर पकड़कर चीखता हुआ उठ खड़ा हुआ और चीखने लगा, अरे मेरी तो पीठ में बल पड़ गया, क्या बिछाया है किसी ने? सबने देखा, कहीं कोई सलवट तक न थी। सब गद्दे वद्दे उठाकर झाड़े गए, कहीं कुछ न था जो विलासी की कमर में चुभ सकता हो। बाद में देखा गया, आखिरी गद्दे के नीचे एक बाल पड़ा हुआ था। इस प्रकार सैया विलासी को भी नौकरी मिल गई। ठीक है। सैया विलासी और भोजन विलासी कैसे नौकरी मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइपिंग करने में बहुत मेहनत लगा है, ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके जाएं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए ज़रूर कमेंट्स करें। खितिन बाबू की मौत कैसे हुई? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके CHSC एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसको भी तैयारी कर लें। खितिन बाबू एक साधारण व्यक्ति थे, ये तो मालूम हो गई। जब पहली बार लेखक ने उन्हें देखा तो उनमें देखने वाली बात कुछ नहीं थी। चेचक से दाग भरे चेहरे पर एक आंख गायब थी और एक बाह भी नहीं थी। एक दिन टहलने जाते समय उनकी पहिएदार कुर्सी एक मोटर ठेले से टकरा गई। वो नीचे आ गए और गाड़ी का पहिया उनके कंधे के ऊपर से चला गया। बाह का जो ठूंठ बचा हुआ उसे भी चूर करता हुआ उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन हुआ, बाह अलग की गई, मतलब जो एक्सीडेंट हुई थी उसे काट दी गई। बाह अलग की गई, कंधे की पट्टी हुई, लेकिन शरीर में विष फैल चुका था और भोर अनजाने में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था, देख लीजिएगा। खितिन बाबू का व्यक्तित्व कैसा था? ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अगर ज़्यादा बड़ा करेंगे तो आपके बुक में भी देख के थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं।
क्योंकि ये 5 मार्क का आने वाला है CHC एग्ज़ाम में, अच्छे से तैयारी कर लें। ठीक है, तो खितिन बाबू का व्यक्तित्व कैसा था? वैसे तो खितिन बाबू का व्यक्तित्व साधारण था, परंतु साधारण होते हुए भी वो असाधारण व्यक्ति के मालिक थे। एक एक करके उन्होंने शरीर के कई बहुमूल्य अंगों को खो दिया था। उनके हाथ, पैर, आँख धीरे धीरे करके सब कट चुके थे या किसी न किसी दुर्घटना में गंवा चुके थे। फिर भी उन्हें चिंता नहीं थी। पाक कला में भी निपुण थे, संगीत प्रिय थे। ठीक है, ये संगीत प्रिय भी थी और क्लर्क भी थे। ठीक है, सीधे सरल ढंग से अपनी बात कहते थे। बात कहने के बाद ठहाका मार कर हंसते भी थे। ठीक है, जिसमें कोई बनावटीपन नहीं होता था। इस प्रकार खितिन बाबू का व्यक्तित्व साधारण होते हुए भी असाधारण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण होते हुए भी खितिन बाबू असाधारण क्यों थे? ठीक है, इसका आंसर, लेखक ने अपने जीवन में कई चेहरे देखे थे। उनमें से एक चेहरा था खितिन बाबू का। खितिन बाबू साधारण से पढ़े लिखे व्यक्ति थे। पैसों से उनकी एक आंख नहीं थी, एक हाथ भी नहीं था। चेहरे पर चेचक के दाग थे। वो फिर भी सदा हंसमुख रहते थे। रेलगाड़ी की दुर्घटना में उनकी एक टांग भी चली गई थी। ठीक है, जीवन को सही ढंग से समझाने की उनमें अद्भुत शक्ति थी। इसलिए अपने शरीर विकार को भी उन्होंने सहज ढंग से ग्रहण कर लिया था। इसलिए लेखक का कहना है वो एक साधारण से व्यक्ति हैं और उनका चेहरा भी साधारण ही है, पर जीवन को उनके द्वारा दिया गया संदेश असाधारण था, असाधारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, खितिन बाबू के किस गुण ने उन्हें अमर बना दिया? ये भी आपके लिए ज़रूरी है, इसे भी देख लें। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, सबको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा और अपने किताब को भी अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा ताकि आपको CGC एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकेंगे। ठीक है, खितिन बाबू के किस गुण ने उन्हें अमर बना दिया? तो इसका जवाब, खितिन बाबू एकदम से साधारण व्यक्ति थे, परंतु उनके एक गुण यानी संकल्प शक्ति जैसे गुण ने उन्हें अमर बना दिया। खितिन बाबू एक साधारण क्लर्क थे। शरीर के लगभग अंग कट चुके थे। आँख, बाँह, पैर सब कुछ निकल चुका था। बैसाखी के सहारे चलते थे। बाद में पहिए वाली गाड़ी पर चलने की नौबत आ गई, फिर भी उन्हें कोई फिक्र नहीं। वो तो कहते कि ईश्वर ने फालतू का बोझा दिया है। अंतिम दिनों में जब पहिएदार कुर्सी ठेले से टकरा गई और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, तब होश आते ही कहने लगे, अब शायद कंधा भी नहीं रहा, पर इसके बिना भी जिया जा सकता है। महान है कौन? न खितिन बाबू। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि संकल्प शक्ति और ऊंची मनोबल जैसे गुण खितिन बाबू को अमर बना दिया। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मतलब खितिन बाबू कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका यह आंसर है, यह संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बना दिया। खितिन बाबू ऐसे ही एक व्यक्ति थे, एकदम साधारण। समयांतर में उनकी शरीर के एक एक अंग करते गए, कभी आँख, कभी हाथ, कभी पैर, सब करते गए। फिर भी खितिन बाबू को कोई चिंता नहीं हुई। लेखक लिखते हैं
कि जैसे जैसे अंग करते जाते वैसे उनके शरीर की शक्ति बढ़ जाती, उनका साहस और उत्साह दोगुन हो जाता था। उनका साहस और उत्साह दोगुन हो जाता था। अर्थात अंगहीन होकर भी सबको प्रेरणा देते रहे। अर्थात अंगहीन होकर भी वो सबको प्रेरणा देते रहे। इस कहानी से अतः यही प्रेरणा मिलती है कि यदि हमने मनोबल हो, संकल्प शक्ति हो, तो संसार की कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन थे खेतन बाबू के। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छे से पढ़ें और आगे को बढ़ें। बिना पढ़े सिर्फ तैयारी करना बेवकूफ़ी होगी। अभी भी आपके लिए समय है, आप अच्छे से बुक को पढ़ लें और उसे रिवाइज भी कर सकते हैं। पढ़ें और आगे बढ़ें। थैंक यू और